हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ के सेगमेंट में हैं, मैथ पढ़ रहे हैं और टाइम और वर्क का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 7 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए 8वें तरह के जो टाइप 8 है, इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन पे ही काफ़ी हद तक बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ कॉन्सेप्ट उससे लेना है और कुछ कॉन्सेप्ट उसके पहले वाले टॉपिक से यानी टाइप 6 से। टाइप 6 और टाइप 7 दोनों का मिसलिनियस एक तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। इसमें फार्मूला लगेगा टाइप 6 का और सीखेंगे कुछ चीज़ें हम लोग टाइप 6 से। कौन सी चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करें कि बच्चों की संख्या और पुरुषों की संख्या में, जो लास्ट वीडियो में था हम लोगों का, कुछ ऐसे ही परिवर्तन करेंगे। स्त्रियों की संख्या या पुरुषों की संख्या किसी एक में हम लोग को कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन इस वाले टाइप 8 में होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रहा है कि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 15 पुरुष 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो एक मेथड है ना, बड़ा ही सरल मेथड है। और क्वेश्चन इसमें देख रहे होंगे आप लोग, अभी तक जो आपने देखा है उसमें 2 ही स्टेप दिए होते हैं। पहला मतलब 2 ही स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन ये इसमें 3 स्टेटमेंट दे रहा है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। और पूछ क्या रहा है, 15 पुरुष 20 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे। तो आप देखिए क्या है ना कि इसमें भी आपको 2 कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 वाक्यों का निर्माण करना पड़ेगा और 2 वाक्यों से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको तीसरे वाक्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसी एक वाक्य को आपको छोड़ देना होगा। यानी पहले या दूसरे वाक्य से ही शुरू करके आप इसे 3 वाक्य बन रहे हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला वाला है ये, फिर दूसरा है, फिर तीसरा। इसी नाते देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा होगा, लेकिन किसी 2 को आप सॉल्व करके आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। टाइप पहले वाले को आप कर सकते हैं, पहले वाले को कर लेंगे, समझ में आ जाएगा इसी कॉन्सेप्ट को, फिर आप तीसरे वाले स्टेप पे चले आएंगे। इसी तरह के सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। या आप चाहें तो दूसरे, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह अगर हम मान लें तो पहले और तीसरे से आप कर सकते हैं, या दूसरे और तीसरे से मिला करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, और तो हमें ज्ञात क्या करना है, 15 पुरुष 20 लड़के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें पहले वाक्य का गुणनफल फिर दूसरे वाक्य गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लास्ट वाले का। तो पहले और तीसरे को हम या तो यह कह सकते हैं पहले वाक्य का गुणनफल, और फिर या तो हम फिर तीसरे वाक्य का गुणनफल, जिसको निकालना होगा हमको, ये करेंगे। तो या पहले वाक्य की जगह पे चाहे आप इसको कर सकते हैं, पहले वाले स्टेटमेंट को या दूसरे वाले को, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दोनों में से किसी एक को लेकर के आप करेंगे। वैसे आप प्रयास करिए पहले वाले से ही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, क्वेश्चन का स्वरूप अगर इस रूप में दिया हो, देखिए यही चीज़ जो मैंने अभी आपको ओरली समझाई, उसको मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि x पुरुष और y लड़के किसी काम को 10 दिन में करें, ठीक है, एक व्यवहारिक तौर से x दिन में करें, x दिन में ना करें, या 10 दिन ना हो करके बेटा यहाँ m दिन होना चाहिए था, m दिनों में करें, m दिनों में करें। तो तथा a पुरुष और b लड़के किसी काम को n दिनों में करें। ठीक है, तो क्या फार्मूला होगा, समझ गए होंगे बात को, कि x पुरुष y लड़के किसी काम को m दिनों में करते हैं। ठीक है, तो a पुरुष और b लड़के किसी काम को n दिनों में करें, तो हम कैसे सॉल्व को क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें होता क्या है, x पुरुष प्लस y लड़के बराबर इंटू m बराबर a पुरुष प्लस b लड़के इंटू टोटल का ब्रैकेट में करेंगे इंटू n, ये कर लेंगे हम लोग। इससे क्या होगा, हमको पुरुषों की और लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और जब पुरुषों और लड़कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी हमको, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि एक पुरुष पे कितने बच्चे आ रहे हैं। जैसा पिछले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक को बराबर कर लेंगे, यानी कि बच्चों की संख्या निकाल लेंगे, या तो पुरुषों के कंपेरिजन में, यानी कि एक पुरुष बराबर 2, जैसे 2 स्त्रियां उसमें आ रहा था लास्ट वाले में क्वेश्चन में, यहाँ पर भी हम लोग वही कर लेंगे कि पुरुषों के बराबर कितने लड़के हो रहे हैं या लड़कों के बराबर कितने पुरुष हो रहे हैं। ठीक है, यानी एक पुरुष बराबर कितने लड़के हो रहा है और एक लड़के बराबर कितने पुरुष हो रहा है, ये हमें ज्ञात आगे करना होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और कब करेंगे, पहला स्टेप इसका ये होगा, फिर दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर आपको पुरुषों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर करनी है, यानी कि एक पुरुष कितने लड़कों के बराबर होगा। इस मानक को मानने के बाद में आप इसमें फिल करेंगे और फिर आप क्वेश्चन को आगे कर लेंगे।
आइए देखते हैं क्या करते हैं इसमें। पहला जो फार्मूला ही कह रहा है कि x पुरुष और y लड़के, तो यहां पर दे रहा है पहले वाले क्वेश्चन को ही आप देख करके कर लीजिए, पहले वाले स्टेप को, और फिर दूसरे वाले स्टेप को आपको देख करके क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो पहले में क्या कह रहा है आपका 6 पुरुष, ठीक है, यहां पर कह रहे 6 पुरुष हैं, तो 6 पुरुष हो जाएगा, सीधा सा आप लिख लेंगे 6 पुरुष, ठीक है, 6 पुरुष हो जाएगा, प्लस कितने लड़के कह रहा है बेटा, 8 लड़के कह रहा है, प्लस 8 लड़के, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है ही नहीं। 6 पुरुष प्लस 8 लड़के इंटू कितना दे रहा है, क्या कह रहा है कि कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है, इंटू 10 हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना आपको। ये स्टेप यहीं तक है। दूसरे वाले के स्टेप को आपको लेके चलना होगा। आगे स्टेप में क्या है, अब दूसरे वाले स्टेप को लेकर के करेंगे। देखिए पहले और दूसरे वाले स्टेप से ही आपको पुरुषों की संख्या और लड़कों की संख्या आप निकाल तभी पाएंगे जब पहले और दूसरे को इस वाले मेथड में यूज करेंगे, ठीक है, उससे ये निकलेगा। फिर तीसरे वाले में आपको इस फार्मूले का पहले मतलब जो निकल के आएगा पहले वाले का वही दूसरे वाले के पक्ष में तब बराबर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, पहले ठंडे दिमाग से सोचिए। ये 3 स्टेप दिया है, पहले और दूसरे स्टेप से हम क्या करेंगे, स्त्री मतलब पुरुषों और लड़कों की संख्या को ज्ञात करेंगे, कितने एक पुरुषों पे कितने लड़के पढ़ रहे हैं या एक लड़के पे कितने पुरुष पढ़ रहे हैं, ये चीजें हम निकाल पाएंगे तभी जब पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। फिर तीसरे जब ये निकल के आ जाएगा हमारा, फिर तीसरे स्टेटमेंट में हम लोग क्वेश्चन को रख करके सॉल्व करेंगे इस स्टेप में, ठीक है। आइए देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 26 पुरुष कह रहा है, 26 पुरुष प्लस कितने कह रहा है, 48 लड़के, 48 लड़के, ठीक है, 48 लड़के, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके साथ में क्या कह रहा है, 2 दिनों में पूरा करते हैं, इंटू 2 हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल आपको बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बन करके आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे आ जाता है, क्या आएगा हमारा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 पुरुष हो जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा, 10 छक 60 पुरुष हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। प्लस क्या करेंगे, 8 दाम में 80, तो 80 लड़के हो जाएगा पहले वाले स्टेप में, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसका गुणा इसमें हो जा रहा है। बाद में इसमें देखिए अब इसका क्या होगा, 2 का गुणा इस पुरुषों में होगा, तो 26 दूनी 52 हो जाता है, 52 पुरुष हो जाएगा। समझ गए होंगे बात में क्या कर रहा हूं मैं, ये गुणा इसका ब्रैकेट के अंदर कर दिया जा रहा है पुरुषों के साथ में, तो यहां पर हो जा रहा है 26 पुरुष, फिर वो लड़कों में गुणा होगा तो 48 दूनी हो जाएगा, 48 दूनी कितना होगा, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी के 16 और 4 दूनी के 8 1 9, 96 हो जाएगा, 96 लड़के, इतनी बात आ गई। अब हमें निकालना क्या होगा, पुरुष, और एक तरफ पुरुष कर दें एक तरफ लड़के कर दें, तो पुरुषों की संख्या हम लोग कर लेते हैं क्या, 60 पुरुष हैं, ठीक है, 60 पुरुष हैं यहाँ पे, और ये जो पुरुष इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 52 पुरुष हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 52 पुरुष, ठीक भाई। देखिए आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये इधर जाता तो इधर चिन्ह बदल जाएगा, बराबर इधर करेंगे, 96 लड़के तो पहले था इधर, अब ये वाला इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 80 लड़के, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 पुरुष बराबर क्या हो जा रहा है, 8 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, 80 10 90 और 6 16 96, तो ये हो जाएगा क्या, इतने लड़के आया। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 पुरुष हैं तो 16 लड़के हैं, यानी एक पुरुष होता तो कितने लड़के हो जाते, 8 दूनी के 16 है ना, तो 2 लड़के हो जाता, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक पुरुष बराबर, आप ऐसे करना चाहें तो इसमें से क्या कर लेंगे, तो 16 बटे आप 2 कर लेंगे, 16 बटे 8 कर लेंगे, ठीक है, तो 8 दूनी के 16, तो 2 लड़के बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे इसका स्टेप हो जाएगा। तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 2 लड़के हो जाएगा। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, एक पुरुष बराबर 2 लड़के हो गया, क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको, एकदम कॉन्सेप्ट समझ, यहां से हमको निकालना क्या था, पहले और दूसरे स्टेटमेंट से हमको निकाल लेना है कि पुरुष कितने हैं एक लड़के पे कितना, यानी एक पुरुष बराबर 2 लड़के के बराबर काम करेगा, ठीक है, या बराबर होगा, जो भी काम कर रहा होगा या जो भी चीजें हैं, काम ही कर रहा है यहाँ पे, तो काम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया बात ना। ये जो हमारी प्रक्रिया करनी पड़ी है, ये 3 पेयर होने के नाते इतना करना पड़ रहा है। 3 स्टेटमेंट जो दे रहा है, ये 3 स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए था, अब इसका रोल समाप्त हो चुका है। पुरुषों की संख्या प्राप्त हो गई, कितने बच्चों पे आ रही है, ठीक है। अब हम लोग सीधे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे और क्वेश्चन को आगे देख करके सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई ना दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, अब क्या करना, इसके जब निकलने के बाद हमारा जब निकल के आ गया तो पहले वाक्य का गुणनफल और बराबर दूसरे वाक्य के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो पहले वाक्य के गुणनफल में हम देखते हैं, पहले वाक्य के गुणनफल में क्या दे रहा है, 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष है, क्या कह रहा है, 6 पुरुष, और क्या कह रहा है, 6 पुरुष 8 लड़के इंटू 8 लड़के, यहां पे 8 होगा, सॉरी 8 लड़के, ठीक है, 8 लड़के काम को कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं बेटा, इंटू कितना हो जाएगा, 10 होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा, पहले वाक्य का गुणनफल, तो ये पहले वाक्य का गुणनफल आ रहा है, ठीक है,
पहले वाक्य को अभी देखिए इस स्टेप में करिए, फिर दूसरे वाक्य का गुणनफल हमको निकालना होगा। तो दूसरे वाक्य वाला मतलब ये तीसरा वाला स्टेटमेंट ये देना होगा आपको। 15 पुरुष, क्या करें 15 पुरुष, समझ रहे हैं ना बात को। 15 पुरुष क्या करेंगे 20 लड़के इंटू 20 लड़के करेंगे, 20 लड़के, यहाँ पर सॉरी मैंने 20 नहीं लिखा, 20 लड़के करेंगे। अब 20 लड़के, अब क्या होगा, क्या कह रहा है कितने दिनों में काम करेंगे, तो नहीं पता तो इसको x मानेंगे बेटा, बस x का मान निकाल लेंगे, आंसर आपका आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गुणा तो हो ही नहीं सकता पुरुष और लड़कों की संख्या में। अब लड़कों की संख्या में गुणा होगा ना, लड़कों की संख्या लड़कों में होगा, पुरुषों की पुरुषों में होगा। तो क्यों नहीं, हमें पुरुष जब पता है तो हम लड़कों में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको। एक पुरुष बराबर कितने लड़के, 2 लड़कों के हो रहा है, तो यहाँ पर 6 गुणे 2 कर देंगे तो लड़के बन जाएंगे ये, ठीक है। तो ये बने क्या, लड़के बने, क्या बना लड़के। मैं आपको समझने के लिए बहुत आसानी से करता हूँ, लड़के इंटू 8 लड़के इंटू 10, कोई दिक्कत तो है नहीं दोस्तों। फिर 15 है तो 15 गुणे 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक पुरुष पे बराबर 2 लड़कों के हैं, इंटू 2 कर लेंगे दोस्तों। तो इतना क्या निकल के आएगा, हमारा लड़के निकल करके आएगा, यानी पुरुषों को हमने लड़कों में कन्वर्ट कर लिया, 20 लड़के, ठीक है, इंटू x हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, तो 6 दूनी के 12, ठीक है। अब इसके बाद में क्या कर रहा है आपका, ये स्टेप देखेंगे तो ये आगे हम लोग करेंगे, तो 12 प्लस 8 ये कर लेंगे हम लोग, और इंटू 10 आप हो जाएगा। देखिए एक चीज हम लोगों से थोड़ी चूक हो गई दोस्तों, यहां पर क्या होगा, जो भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में देखिए 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर 6 पुरुष और जो पुरुष और लड़कों की संख्या होगी ये प्लस में होगी दोस्तों। ऐसे कर लेंगे आप इसको, ऐसे पुरुष, और फिर कन्वर्ट करेंगे आप लोग, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, यही प्लस में करें, यानी पुरुष और जो लड़के हैं उनको इंटू कर लेना, मतलब प्लस कर देना है, मार्क कर देना है, तो आपको निकल के आए, ये निकल के आए क्या बेटा, लड़के आए। समझ गए होंगे बात को, मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर 6 पुरुष इंटू 8 लड़के कह दिया था, जबकि इंटू नहीं होगा, वो प्लस होगा, क्योंकि चूंकि ये पुरुष जो है परिवर्तित हो जाएगा लड़कों में, तो लड़कों की संख्या जुड़ेगी, क्योंकि कह रहा है 6 पुरुष 8 लड़के, यानी दोनों मिल करके। तो यहां पर इस तरह से अगर व्यवहारिक समझें तो कितना हो जाएगा, एक पुरुष पे 2 लड़के, तो 6 दूनी के 12, 12 और 8 20, यानी 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में करेंगे। सेंटेंस ये बन के आएगा कि नहीं आएगा आपको, देखिए इसी तरह से क्या 15 पुरुष हैं 20 लड़के हैं, तो 15 दूनी के 30 और 20 50, यानी 50 लड़के किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। सेंटेंस ये बनेगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़े, 6 पुरुष प्लस 8 लड़के इंटू 10, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे 6 दूनी के 12, 12 और 8 20, तो यानी कि 20 लड़के इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, सॉरी आपको क्षमा चाहूंगा, ये जो गुड़े का मार्क हो गया था यहाँ प्लस होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे 12 8 20 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेप देखिए, 15 दूनी के 30 हो जाएगा, 30 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस 20 लड़के, यहाँ पर 30 हो गया, और 20 यहाँ पे हो जाएगा, 20 लड़के है ना, 20 लड़के इंटू x हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये फिर आगे स्टेप में देखेंगे तो 30 20 50 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 50 x हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं दोस्तों ना, ये बिल्कुल नहीं है। अब क्या 50x को इधर कर लेंगे, या सीधे हम x कर लें, अब तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। x ये बटे में हो जाएगा इतने के, कितने के, 20 इंटू 10 बटे 50 हो जाएगा, आप समझ गए होंगे बात को। अब आप काट लीजिए, 10 1 9 10 5 50, 5 हो गया, 5 से फिर 4 20 को काट दीजिए, 5 चौके 20 4, तो x बराबर कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। 4 क्या निकल करके आया कि कितने दिनों में करेंगे, तो ये दिन निकल करके आ गया दोस्तों, दिन। तो आंसर में आपका क्या हो गया, यही आपका x बराबर 4 दिन, यानी कि 15 पुरुष, यानी कि अब पुरुषों को हमने कन्वर्ट कर लिया, एक पुरुष 2 बच्चों के लड़के के बराबर हो रहा है, तो यानी 30 और 20 50 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। जो आप देख रहे थे यहाँ पर 6 दूनी 12 8 20, यानी कि 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते थे, उसी काम को, ठीक है, उसी काम को 50 लड़के, यहाँ कितना बना 30 और प्लस 20 हो जाएगा, 30 20 50 लड़के बने ये। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 दूनी के 12 प्लस 8 बराबर 20 लड़के, यानी 20 लड़के जो है 10 दिन में काम को वही पूरा करते हैं, तो 50 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो 50 लड़के मिल करके उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। एक बार इसको फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एकदम सरलता से हमने प्रयास किया है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। आइए दूसरा क्लास देखते हैं, दूसरा जो टाइप है, ठीक है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेम उसी तरह से करना है दोस्तों। क्या कह रहा है, 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी
और 4 लड़के 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बिल्कुल सिंपल, पहले दोनों वाले से हम निकालेंगे कि आदमी कितने लड़कों के बराबर, एक आदमी कितने लड़कों के बराबर हो पा रहा है। ये स्टेप के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप देखिए यही फार्मूला आपके पास बना हुआ है, इसी फार्मूले से आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है पहले बेटा, 4 आदमी, क्या है 4 आदमी है, 4 आदमी, और क्या कह रहा है 6 लड़के। ठीक है, 4 आदमी 4 आदमी और प्लस क्या हो रहा है आपका 4 लड़के हो रहा है। ठीक है, 4 लड़के, ठीक सॉरी 6 लड़के हैं, सॉरी 4 आदमी है और 6 लड़के हैं, लड़के। तो क्या होता है देखिए, जो पुरुष हैं और जो लड़के हैं, फार्मूला बिल्कुल बना है, तो एक्स वाई के फॉर्मेट में आप चला गया। ठीक है, 6y। अब इसमें से कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो m दिनों में काम कर रहे हैं, यानी 5 दिनों में काम कर रहे हैं, इंटू 5 कर देंगे दोस्तों। कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं ना मित्रों। आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं, 6 आदमी 4 लड़के, 6 आदमी ठीक है, प्लस 4 लड़के, ठीक है, 4 लड़के कितने दिनों में काम कर रहे हैं बेटा, 4 दिनों में कर रहे हैं, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इतने में। आइए अब देखते हैं, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक के 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों, आदमी। 5 चौक के 20 हो गया, प्लस आप देखेंगे तो 6 5 30, 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़के हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, फिर अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 6 चौके क्या 24 क्या हो जाएंगे दोस्तों, आदमी। वेरी गुड। आगे क्या 4 चौक के 16 प्लस 16 लड़के हो जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है आपको। अब आदमी को एक तरफ कर देंगे, लड़कों को एक तरफ कर देंगे, जिसको मन कहे आप जिधर कर दीजिए। पहले निकालना तो हमको आदमी है, तो आदमी को पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो 20 आदमी, 20 अब आदमी हटा देते हैं ना, सीधे लिख लेते हैं 20। अब यहाँ पे करेंगे, ये आदमी इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका निगेटिव सिंबल आने लगेगा। तो बेहतर ये है कि आप उधर कर लीजिए, हो सकता है कुछ हमारे भाई ऐसे हों जिनको निगेटिव आने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आदमी को उधर लेके चले जाते हैं, लड़के को इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 30 लड़के पहले से था, अब फिर लड़के इधर से आ जाएंगे तो माइनस 16 लड़के हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, इतने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 16 लड़के हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पर 24 आदमी पहले से थे, 24 आदमी। अब दोस्तों क्या होगा, अब ये 20 आदमी इधर आ जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 20 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर घट जाएगा 16, तो कितना 30 में से 16 चला जाएगा तो 14 बचेगा, 14 लड़के हो गए। आदमियों की संख्या देखिए, यहाँ पर 24 आदमी थे, 20 आदमी माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 आदमी हो जाएंगे। ठीक है, 4 आदमी आ गए। अब यहाँ पर होगा क्या, अब हमको निकालना है आदमी की संख्या, तो आदमी की संख्या इसके बटे हो जाएगी। तो यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग कि अगर आदमी निकालना है, यानी एक आदमी की संख्या में निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, पूरी संख्या को इधर कर दीजिए। जिससे बच्चों को कोई दिक्कत है नहीं, दोनों पक्ष को इधर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे होंगे। इसमें करेंगे क्या बेटा, अब आदमी करेंगे तो बटे में आ जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे समझ रहे हैं वो बिल्कुल यहीं से कर सकते हैं, लेकिन जो भाई हमारे थोड़ा कम समझ रहे हैं, मैं उनके लिए पूरे स्टेप को यहाँ रख देता हूँ, इस स्टेप को वहाँ लेके चला जाता हूँ। बात तो वही हो जाएगी ना, 4 आदमी बराबर 14 लड़के। कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद में 1 आदमी बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 14 लड़के बटे 4 आदमी। इतना निकल करके आएगा तो क्या बनेंगे भाई, लड़के बनेंगे इतना। ठीक है, अब इसको देखिए, ये तो कट नहीं सकता सीधे सीधे, तो छोटी राशि कर सकते हैं। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी 1 आदमी बराबर 7/2 क्या हो जाएंगे, 7/2 लड़के होंगे। इतना मान हमारा निकल करके आ गया। ठीक है, अब यही मान हम लोगों को सीधे से बस जिस तरह से क्वेश्चन में था, पहले वाक्य का गुणनफल और दूसरे वाक्य गुणनफल के बराबर कर देना होगा। ठीक है, अब चलिए इसी वाले क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके 2 तरीके और हैं, हो सकता है वाक्य 1 वाक्य 2 निकालें, उतना स्टेप करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आप कर लीजिए क्वेश्चन को, पहले और तीसरे वाले वाक्य से निकाल लीजिए। पहले वाक्य का गुणनफल, पहले वाक्य का स्टेटमेंट जो दे रहा है आपका, 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 4 आदमी है ना भाई, 4 आदमी। ठीक, 4 आदमी यहाँ लिखिए आदमी, 4 आदमी प्लस कितना हो जाएगा, 6 लड़के। ये कर रहा है 4 आदमी 6 लड़के। अब क्या कह रहा है इसको, 4 आदमी 6 लड़के कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, 5 दिनों में काम कर रहे हैं। जो स्टेप हम लोगों ने वहां किया था, यही सेम स्टेप है। यहाँ पर पहले वाक्य का गुणनफल हो गया, दूसरे वाक्य के गुणनफल को जब निकालेंगे हम लोग, तो जिसमें हमें नहीं पता होगा वही वाला लेंगे, ना कि हम ये दूसरा वाला लेंगे। अब हमको नहीं पता है, इस वाले में लेंगे। तीसरे स्टेप में 8 आदमी 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 8 आदमी 12 लड़के बराबर क्या हो जाएगा, 8 आदमी, ठीक है,
8 आदमी प्लस कितने 12 लड़के, 12 लड़के, 8 आदमी 12 लड़के, ठीक है, प्लस के साथ लगेगा, ठीक है। और कितने दिनों में काम करेंगे नहीं पता हमें, x मान लेंगे इसको, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आदमियों को जो है कितने के बराबर करेंगे, लड़कों के बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आदमी की जो संख्या हो जाएगी हमारी दोस्तों वो कितने में परिवर्तित होकर चली जाएगी। हम सीधे भी कर सकते थे, अलग अलग भी पार्टों में कर सकते थे, लेकिन हम लोग यही कर लेंगे। एक आदमी जब करेगा तो 4 आदमी है, तो 4 आदमी को अगर हम लड़के में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, बस सीधा सा मतलब है। प्लस करेंगे आप इसको 6 लड़के, अब ये बना गया भैया लड़के, ये बन गया लड़के, समझ रहे हैं नहीं, इतने स्टेप को आप देखेंगे तो ये बना लड़के, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ है नहीं, चाहिए तो यहीं अगर टेंशन जरा सी भी हो रही है यहीं से हल्का कर लीजिए। 2 दूनी के 4 बात खत्म हो गई, टेंशन खत्म। 2 दूनी के 4 यानी 7 दूनी के 14, 14 लड़के बन गए, खत्म कहानी, ठीक है। ये मैं समझने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद में आपका 8 है, फिर वही 7/2 हो जाएंगे। आदमी कौन को बनाना भैया, आदमी है बनाना है लड़का, इंटू क्या गया 7/2 कर देंगे, ठीक है, प्लस 12 लड़के, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप सभी बहादुर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इतने को ब्रैकेट में रखते हैं दोस्तों x, ओके। और ये तो 5 था, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या था 7 दूनी के 14, तो मैं सीधे 14 लिख ले रहा हूँ दोस्तों, 14 प्लस क्या हो गया 6, ये क्या हो गया लड़के हो गए, तो बार बार लड़के लिखने की जरूरत है नहीं, इसको यहाँ ब्रैकेट में करिए, लड़के में कन्वर्ट हो गया, इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ओके। फिर आगे देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए कट जाएगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 7 28, तो 28 हो गया, 28 लड़के हो गए, यानी 8 आदमी 28 लड़के के बराबर हो गए, इसका मतलब हो गया, ठीक है। प्लस क्या हो गया 12 हो गया, बराबर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू x कर देंगे। अब इसको कितना है, इतना हो जाएगा दोस्तों 14 और 6 20 हो जाएगा, 20 इंटू 5 करिए, कट मत करिए, मतलब 20 को साल मत करिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि x का मान आपको निकालना है इस नाते। चाहेंगे कर भी सकते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन गुणे की डिजिट थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये बस बात हो जाएगी, तो आप ना करें इसको। तो 28 और 12 कर लेंगे दोस्तों, 28 2 30 और 10 40, तो 40x हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, 40x हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, x का मान निकालना है दोस्तों, तो 40 बटे में हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि अंश बनेगा 20 इंटू x, 20 इंटू 5 बनेगा, 20 इंटू 5 बटे 40। अब आप करेंगे 20 दूनी के 40, 2 हो गया, ठीक है, 20 दूनी के 40 अगर आप करेंगे तो 20 दूनी के 40 आपका आ गया। अब इसमें से देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 5/2, आप देखेंगे इसका मान क्या आया बेटा 5/2 आया, x का मान 5/2 आया, लेकिन अब ये दिन की संख्या है तो 5/2 को आप क्या करेंगे, अगर 5 में देखिए यहाँ पर क्या है, 5 में अगर 2 का भाग दे देंगे दोस्तों, क्या कितनी बार जाएगा, 2 दूनी के 4 बार जाएगा, सॉरी ये 4 होगा, 2 दूनी के 4 जाएगा, कितना आएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 2 5 10, यानी 2.5 दिन हो गया, 2.5 दिन निकल के आया। तो यहाँ पर निकल के, अब क्योंकि पॉइंट में लिखते नहीं है तो दिन को 2.5 में लिखेंगे, तो 2 सही 1/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 क्या होगा दिन। अगर ये संख्या होती तो 2.5 मान लेते, लेकिन चूंकि दिन निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतने लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दिन निकल के आएगा ना, तो उतने लोग मिलकर के, यानी कि कितने लोग मिलकर के दोस्तों, कुल मिला के बात हो रही है 8, यानी कि एक व्यक्ति का जो मान निकल के आ रहा है 7/2, यानी कि कुल टोटल हमारे पास जो एक तरह से कहिए कि 8 वाला, यानी कि हमारे 28 2 30, यहाँ पर कुल संख्या बनेगी 30, यहाँ पर कुल की संख्या बनेगी दोस्तों कितनी 30। कैसे बन रही है, इसको आपने देखा 7/2 माना है, 7/2, तो यहाँ पर कुल टोटल इनको जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया दोस्तों, 8 आदमी प्लस 12 आदमी कितने मिल गया है, कुल 30 आदमी बने हैं ना, 28 30 नहीं 40 हो गए, 40 आदमी बनेंगे यहाँ पे 40, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 7/2 है तो यहाँ पे 40 आदमी, तो 40 आदमी 40 लड़के बनेगा, सॉरी यार 40 लड़के बनेगा, ठीक है, 40 लड़के बनेंगे, किसी काम को कितने दिनों में करेंगे ये निकालना। यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा 4 आदमी और 6 लड़के का जब निकाला, यहाँ पे 4 आदमी और 6 लड़के को निकाला तो 20 दिन में 20 लड़के बने हमारे, तो यहाँ पर क्या होगा 20 लड़के, तो यहाँ पर बना था 20 लड़के, ठीक है, 20 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं बेटा, तो 40 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ गया, 20 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो उसकी संख्या दूनी कर दी, यानी 40 लड़के कर दिया जाए तो वही कम 2.5 दिन में हो नहीं जाएगा, 5 का आधा नहीं हो जाएगा सीधा। यही देखिए कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और देखिए और मैं इसको शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा दूं आपको।
ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो आपको करना क्या होगा, अब आप जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो प्रैक्टिस में आने के बाद अब आपको समझ में आ गई कि कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर, यानी सीधा सा आपको करना क्या होगा, आदमियों की संख्या को निकाल लेना होगा, लड़कों की संख्या के बराबर कर लेना होगा। क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर ले जाएंगे। यहां इतने स्टेप आपको चलने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले स्टेप में निकाल लिए, यानी कि एक आदमी का मान कितने लड़कों के बराबर हो रहा है, यानी कि आपने निकाल लिया 20 लड़कों के बराबर मान हो रहा है, तो आप सीधा सा वही मान निकाल करके आप यहां पहुंच जाएंगे और उस मान को आप वहां फिल करके तुरंत आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अभ्यास में आ जाएंगे दोस्तों, तो बड़ी ही सरलता से क्वेश्चंस को देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि टाइप 8 भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपके जीवन में जो मैथ का ये डरावना सा पार्ट रहा होगा, थोड़ा उसमें सहयोग किया होगा और संभवतः बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जिनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो दोस्त हमारे थोड़ा कम समझ पाए होंगे, उनको एक बार दो बार और वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ऐसे मेहनत करते रहिए, साथ बनाए रखिए हमारे चैनल पे आप लोग अपना। हम लोग भी प्रयास करते रह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपको प्रयास कंटेंट दें, आसान तरीके से समझाएं और पूरी थ्योरी को समझते हुए क्वेश्चन को करें। 60 तरीके हम अभी इस नाते नहीं बता रहे हैं आप लोगों को कि क्योंकि वो जो सूत्र होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो बहुत ईजिली दोस्तों खत्म हो जाया करते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं दिमाग से। तो आप फंडामेंटल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको कभी ना भूले, बहुत दिनों तक याद रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आप लोग अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।